नमस्कार सभी को। कैसे हैं बच्चों आप सब? संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा षष्ठी विषय संस्कृतम द्वादश पाठः दशमः त्वम् असि यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। दशमः त्वम् असि, दशमः 10, त्वम् तुम, असि हो, 10वें तुम हो। यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिस पाठ में संख्यावाची पदानी यानी कि संख्यावाची शब्दों की बाहुल्यता होगी। यानी कि इस पाठ के अंतर्गत संख्यावाची शब्द संख्या सीखने को आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम पाठ। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा एक बार, एक दिन, दोनों ही हो सकते हैं। 10 बालका स्नानाय, स्नान करने के लिए, एक दिन 10 बालक स्नान करने के लिए नदीम अगच्छन्, नदी चले गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते वे नदी जले, नदी के जल में, चिरम बहुत देर तक, अकुर्वन् करते रहे या करते रहे थे। एक दिन 10 बालक स्नान करने के लिए नदी जल में गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, वे नदी जल में, नदी के पानी में देर तक स्नान करते रहे। ततः ते तीर्त्वा पारम गता, ततः उसके बाद, ते तीर्त्वा तैर कर, ते तीर्त्वा पारम गता नदी के पार चले गए। देर तक स्नान करते रहे, फिर वे 10 बालक तैर करके नदी के पार चले गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। नायकः मॉनिटर होता है, 10 में से जो ग्रुप का लीडर होता है, मुखिया। जो 10 बालक थे उनमें 10 का जो एक मुखिया था, जो लीडर था, उसने पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा, क्या सभी बालकों ने नदी पार कर लिया है? उत्तीर्णा माने पार कर लिया है। सब बालक सुरक्षित नदी के किनारे आ गए हैं। इस प्रकार से उस नायक ने, जो बालकों का लीडर था, बालकों का मुखिया था, क्लास में जैसे मॉनिटर होता है उसी प्रकार से यहां पर भी जो मुखिया था उसने पूछा। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब कश्चित् का मतलब कोई, उनमें से 10 में से अपने नायक के कहने पर किसी एक ने उन बालकों को अगणयत गिना।
अगणयत, गिना। नदी पार जब पहुंच गए थे तो उसने गिनना शुरू किया। अब कैसे गिन रहा है? एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति। इस प्रकार से 9 गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रुक गया। 9 तक गिन करके वह बालक रुक गया। स स्वम न अगणयत, स्वम, स्वम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। स्वम, स्वम माने स्वयं को, स्वयं को या खुद को, अपने आप को। उसने अपने आप को नहीं गिना, स्वयं को नहीं गिना। जो 9 बालक खड़े थे उनको तो गिन लिया, लेकिन खुद को नहीं गिना। फिर उसने अपने नायक को कहा, अतः स अवदत, अतः माने इसलिए, उसके बाद, अतः स अवदत, उसने कहा, उस बालक ने, जिसने गिना उस बालक ने कहा, नव एव सन्ति, 9 ही हैं। एव का मतलब ही, एव, एव का मतलब ही। नव एव सन्ति, 9 ही हैं। दशमा नास्ति, दशमा नहीं है। अपरः बालकः अपि पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत। फिर जब ये पता चला कि वहां 9 ही हैं, 10वां है नहीं, तो घबराहट शुरू हुई। हम तो 10 आए थे घर से, तो अब यहाँ पे तो 9 ही हैं। तो नायक ने दूसरे को कहा, तुम गिनो। तो दूसरे बालक ने गिनना शुरू किया। दूसरे एक बालक पुनः अन्यान बालकान अगणयत, दूसरे बालक ने भी और बालकों को, अन्यान माने दूसरे बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन, तब भी 9 ही थे। उसने भी गिना, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव, ओ 9 एव सन्ति, दशमः न अस्ति। इस प्रकार से 2-3 बालक उन सभी बच्चों को, बालकों को, अपने दोस्तों को गिनते रहे, लेकिन सब ने एक ही गलती की, सबने स्वयं को नहीं गिना, खुद को नहीं गिना और दूसरों को गिनते रहे, और इसीलिए वहां पर 9 ही बालक का पता चला, 9 ही हैं। सब यही कहने लगे। तदा अपि नव एव, बार बार गिनने पर जब 9 ही थे, अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, तब उन्होंने निश्चय कर लिया, निश्चयम पक्का, निश्चयम पक्का, अकुर्वन्, अकुर्वन् मैंने कर लिया, उन्होंने पक्का कर लिया, अब निश्चय कर लिया। यत, यत का मतलब की, यत का मतलब की। दशमः नद्याम मग्न, अब उनके मन में पक्का हो गया कि 10वां नद्याम मग्न, नदी में डूब गया। मग्न का मतलब डूब गया, मग्न। दशमः नद्याम मग्न, 10वां नदी में डूब गया। ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन, वे बड़े दुखी हुए। हमारे में से 10 बालकों में से एक बालक डूब गया और नदी में मर गया। ऐसा सोच करके सभी दुखी होकर के तूष्णीम अतिष्ठन, तूष्णीम
तूष्णीम का मतलब मौन होना, मौन होकर के, चुप रह करके। अब बोले क्या कि एक तो हमारा दोस्त एक चला गया है, अब लौट के कैसे जाएंगे घर, उसके घर के माता पिता को क्या जवाब देंगे। ये सोच करके सब एकदम रोनी सूरत बना करके चुपचाप बैठ गए। देखो अभी क्या होता है। तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत। कुछ देर में ये बालक चुपचाप वहां बैठे हुए थे, रोनी सूरत बनाए हुए थे, कुछ रो भी रहे थे कि उनमें से एक दोस्त डूब गया है। ये सोच करके तो कश्चित, कश्चित का मतलब कोई, पथिकः, पथिकः का मतलब राही, यात्री, यात्रा करते हुए जो वहां पे पहुंच जाए, रास्ते पर जो चलते हुए वहां पे पहुंच जाए वह यात्री, यात्रा करते हुए जाए वो यात्री। इस प्रकार से एक राही, एक यात्री, जिसको संस्कृत में पथिकः भी कहते हैं, तत्र आगच्छत, वहां पर पहुंचा जहां पर ये बालक बैठ करके दुख मना रहे थे, चुपचाप रोनी सूरत बना करके दुखी थे। स तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा, ये तान, तान का मतलब उन बालकान माने बालकों को, दुखितान दुखी, दृष्ट्वा, दृष्टवा देख कर, उन सारे बालकों को जब पथिक ने, राही ने दुखी देखा, तब अपृच्छत, अपृच्छत पूछा। किसने पूछा? उस पथिक ने पूछा, जो रास्ते से आ रहा था, उस पथिक ने, राही ने पूछा, बालका, हे बालकों, युष्माकम दुःखस्य कारणम किम? युष्माकम, युष्माकम तुम सब के, युष्माकम तुम सब की, दुःखस्य कारणम किम, दुख का कारण क्या है? तुम सब किस लिए रो रहे हो, क्यों इतने दुखी हो? बालकानां नायकः अकथयत, बालक का जो नायक था, जो लीडर था, उसने कहा, वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे, नदी में स्नान करने के लिए 10 बालक इकट्ठे होके आए थे। इदानीम नव एव स्म, इदानीम अभी, इदानीम अभी, अभी नव एव स्म, हम लोग 9 ही हैं। 10 लोग स्नान करने के लिए आए थे और अब हम लोग केवल 9 बालक बचे हैं। एक नद्याम मग्न, और एक नदी में डूब गया। नायक ने, जो उनका मॉनिटर था, 10 का ग्रुप लीडर था, उसने ये बात कही। जब उसने ये बात कही तब क्या हुआ होगा? तब क्या हो सकता है? वो जो राही था, पथिक, उसने उन बालकों को गिनना शुरू किया। उन बालकों को पथिकः तान अगणयत, पथिक ने उन बालकों को गिना।
तत्र 10 बालका एव आसन, वहां पर तो 10 बालक मौजूद थे, 10 ही बैठ करके दुख मना रहे थे। 10 बालका एव आसन, 10 ही थे वहां पर। स नायकम आदिशत, उसने नायक को आदिशत आदेश दिया। आदिशत का मतलब आदेश, आदेश दिया, नायक को आदेश दिया उसने। त्वम बालकान गणय, तुम बालक को गिनो। गणय, गणय का मतलब गिनो, तुम बालक को गिनो, नायक को कहा। स तो नव बालकान एवं अगणयत, उनकी तो आदत थी खुद को न गिनने की। तो उस जब नायक ने, जो बालकों का जो मुखिया था, उसने जब उन बालकों को गिनना शुरू किया तो उसने फिर 9 ही गिना, खुद को नहीं गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एव सन्ति, 10मः नास्ति, यही कहा उसने भी। तदा पथिकः अवदत, तब पथिक ने कहा, जो राही था ना, यात्री, उसने कहा 10मः त्वम असि, 10वें तुम हो। 9 तो इधर तुमने गिन लिए और 10वां तुमने खुद को तो गिना नहीं, इसीलिए 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा प्रहृष्टा सर्वे भूत्वा सर्वे गृहम आगच्छन्, जब पथिक से यह बात सुनी तो नायक ने कहा, अरे मैंने तो खुद को गिना ही नहीं था, मैं तो रह रहा था, जब जब हम लोग गिनते थे तब तक दूसरों को गिनते थे और खुद को गिनते ही नहीं थे, कैसी गलती हम कर रहे थे। इस प्रकार से जब वो पक्के हो गए कि हम कि 10 के 10 यहां पर हैं, पथिक ने उन्हें याद दिलाया, तुम लोग दूसरों को गिनते हो, खुद को नहीं गिनते हो। सभी बालक दूसरों को गिनते थे, खुद को नहीं गिनते थे। नायक भी ऐसा ही कर रहा था, इसीलिए पथिक ने कहा 10मः त्वम असि, 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा, उसकी बात सुनकर, तत् वह, उसकी, तत् वह, सुनकर के, श्रुत्वा माने सुनकर, श्रुत्वा, तत् सुनकर, ऐसा सुनकर के, प्रहृष्टा, प्रहृष्टा, जब नायक की बात उन्होंने सुनी तो सारे प्रहृष्ट हो गए, यानी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न, प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न भूत्वा माने होकर, भूत्वा होकर, नायक की बात सुनने के बाद कि 10मः त्वम असि, अरे हम तो 10 के 10 यहां पर हैं, हम तो यूं ही शोक मना रहे थे, ये जानने के बाद सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा, प्रसन्न होकर के, सर्वे गृहम अगच्छन्, सब अपने अपने घर में चले गए, बड़े प्रसन्न होते हुए चले गए। नायक के कारण उनका दुख, नायक के कारण नहीं, पथिक के कारण उनका दुख समाप्त हुआ। अगर पथिक वहां पे ना आया होता तो देर तक ये बालक दुखी बने रहते और न जाने क्या करते, घर लौट करके जाते कि नहीं। लेकिन पथिक ने उनकी मदद की और वो सचेत हो गए, वो 10 के 10 वहां पर थे और बड़े प्रसन्न होकर के, खुश होकर के अपने घर चले गए। तो यह पाठ इतने में ही समाप्त हुआ है। 10मः त्वम असि, यह 12वां पाठ कक्षा 6 का यहाँ पर समाप्त हो गया है। धन्यवाद।